जो लड़के प्यार को एक ऐसा नाम देते हैं कि हम उस लड़की से प्यार करते हैं, एक ऑलरेडी घर में पत्नी है और उसके बाद किसी और से प्यार करते हैं, उसे प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। उसे अपनी भूख का, हवस का शिकार बनाना यह कोई प्यार नहीं बल्कि अंधविश्वास है आप लोगों का। आज की जो एक कहानी है इसके अंदर इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और न जाने कितने की जान लेकर आज सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो यह कहानी है उत्तराखंड के देहरादून एक इलाका लगता है पटेल नगर। बड़ोवा के पास एक बड़ा बाईपास लगता है, वहां पर एक पेट्रोल पंप लगता है, उसके पास एक सूखा नाला जिस नाले से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। बहुत देर से लोग उस दुर्गंध को अगर महसूस कर रहे थे तो वह लोग पुलिस इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। यह दुर्घटना 25 जून 2024 की है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद उस नाले की छानबीन करती है। उसके अंदर से 2 लाश निकलती है। एक नाबालिग थी, एक लड़की जो कि छोटी थी, एक लड़की बड़ी थी। बड़ी लड़की 15 साल की थी और छोटी लड़की सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी। इतनी बेरहमी से आखिरकार उन दोनों को किसने मारा होगा? उन लोगों ने शुरू में तो यही सोचकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी कि शायद ये लोग जा रहे होंगे, नाले के अंदर पड़ गए होंगे। लेकिन जब उनकी मेडिकल जांच करवा गई, रिपोर्ट आई, उसके अंदर जो खबर आई वो पुलिस चौंक गई और इस केस की छानबीन में दिन रात एक कर दिया। वे लोग छानबीन करते हैं क्योंकि लड़की की बॉडी पर उसने ऐसे ऐसे निशान मिलते हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसके अंदर साफ साफ बयां हो रहा था कि उन लोगों को दम घोट कर मारा गया है, गले को दबा कर मारा गया है। यह सब कुछ जो पुलिस को पता चलती है वह अपनी पूरी मेहनत लगा देती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। जब पुलिस को इस लाशों के बारे में पता चला था उस टाइम 6:30 का टाइम था शाम का, लेकिन पूरी रात हो जाती है। पुलिस के हाथ उस हाईवे पर, उस नाले के पास कुछ भी नहीं लगता। सुबह होने के बाद एक फोन जाता है, वहां से फिर से दुर्गंध आती है। फोन जाता है 26 जून 2024 को सुबह शिमला बाईपास के पटेल नगर का बड़ा इलाका लगता है। वहां पर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सर आपको दुर्गंध इसलिए आ रही है क्योंकि लाश निकाली है, उसकी जो स्मेल है वो अभी से खत्म नहीं हुई है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि सर ये ऐसी स्मेल नहीं है बल्कि बहुत भयंकर स्मेल है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी था। पुलिस को उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ एक बैग लगता है। उस बैग के अंदर एक पर्ची मिलती है, उसके अंदर बम्बई का एक एड्रेस होता है। उसके बारे में कुछ पूछताछ की जाती है लेकिन पुलिस को कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता और उनके पास और कुछ सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। फिर पुलिस की एक टिकट पर नजर जाती है, जो टिकट एक बस की थी। उस टिकट से यह सारा केस सोल्व हो जाता है। उस टिकट को देखने के बाद यह तो साफ साफ जाहिर हो गया था कि यह लाश ज्यादा दिन की नहीं है बल्कि आज 1-2 दिन के अंदर इनको मार कर यहाँ गिराया गया है। गुरुदाबाद की बस के अंदर जो वह पर्ची थी वह गुरुदाबाद की थी। गुरुदाबाद में जो बस स्टैंड थी, जो बस थी, उसके अंदर फोन कर उस पर्ची के बारे में, जो टिकट थी उसके बारे में जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के अंदर पता चलता है कि हाँ ये लोग गए थे लेकिन कुछ ज्यादा खबर नहीं मिल पाती। उसके बाद जब बिजनौर में एक जगह नटोरा से देहरादून के लिए यह टिकट कटवा कर, टिकट के अंदर साफ साफ लिखा था कि एक लेडीज है और 2 बच्चे हैं। उस पर्ची के अंदर जो उन लोगों ने बताया तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि एक लाश और है। तो वे लोग उस नाले के अंदर फिर से
जांच पड़ताल करते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक बॉडी और मिलती है जो कि गड्ढे के अंदर लिपटी हुई थी, जिसको जो दुर्गंध थी वह आने में देर लग गई क्योंकि वह बॉडी खुली हुई नहीं थी। तो पुलिस उसे बाहर निकालती है। वह लेडी यही 35 साल की उम्र की थी। वह बाहर निकालने के बाद उसका भी डीएनए जो भी रिपोर्ट आई उसके अंदर पता चल रहा था कि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसे इन लड़कियों के साथ हुआ। तो यह तो साफ साफ जाया हो गया कि ये 3 लोग थे, तीनों इनके पास थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ था, किसने क्या किया था, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं पर एक लड़का था जिसने उस लड़की को तब देखा तो उसने बताया कि सर मैंने इस लड़की को कहीं देखा है बाइक पर, लेकिन मैं उस लड़के को नहीं जानता। यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो कि यह सब कुछ सुनने के बाद तुरंत वहां के सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। वहां पर जितनी भी बाइक जो भी जा रही थी उनकी सारी डिटेल निकलवाते हैं। वह लड़का मिल जाता है और यह साफ साफ बाया हो रहा था कि यह लड़का ही इनके साथ था और इसी ने शायद कुछ किया है। यह मामला सुनने के बाद आसपास के सभी ऑफिसर जो भी आसपास के पुलिस थाने थे उनकी पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है और पूरे 38 घंटे के अंदर इस केस को सोल्व कर डालती है। वहीं पर एक पास में एक फैक्ट्री थी, गद्दा फैक्ट्री। गद्दा फैक्ट्री में जाया जाता है। वहां से 11 एम्प्लॉय थे, उनकी पूरी डिटेल निकलवाई जाती है। तो एक एम्प्लॉय के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है, पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे प्यार से पूछा जाता है लेकिन वह मना कर देता है, न जाने कहां कहां की कहानियां सुनाने लगता है। तभी पुलिस कहती है कि आराम से बता दो, नहीं तो हमें बहुत से तरीके आते हैं सच उगलवाने की। लेकिन वह नहीं मानता। पुलिस का थोड़ा सा टॉर्चर वह सहन नहीं कर पाता, सब कुछ उगल डालता है। वह बताता है कि मेरी जो यह वाइफ थी यह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेट्रो एक गांव है वहां की रहने वाली थी। फरीदाबाद से यह देहरादून उसके पास आ रही थी। वहां पर आने के बाद जो उसके साथ हुआ वह सब कुछ है बताता है। वह बताता है कि सर उस जो लेडीज थी उसका नाम था रेशम और जो 15 साल की लड़की थी उसका नाम था आयत, जो 8 महीने की लड़की थी उसका नाम था आयशा। यह सब कुछ इसके कारण हुआ है क्योंकि यह लड़की जो कि यह औरत थी इसका 2018 में तलाक हुआ था और यह इससे मिली थी। यह इससे बातचीत कर रही थी, इससे बातें करती थी, इससे इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन जो वह बताता है कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद इससे दिल लग गया, इससे बातचीत करने लगा, लेकिन अब यह मुझ पर प्रेशर बनाने लगी थी कि मुझे अपने साथ रखो, मेरे लिए रूम लेकर मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे शादी करूंगी। मेरे से मेरा घर नहीं चल पा रहा, मैं इसे कहाँ से पालता। लड़के की उम्र 38 साल थी, वह बताता है। तो पुलिस हैरान थी कि आखिरकार अगर तुम्हारी पत्नी थी तो तुमने इसको क्यों जासे में फंसाया। तो वह कहता है कि सर गलती मेरी नहीं बल्कि इसकी भी है। उसे ये सब कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया। तो बताता है कि सर ये यहाँ आने के बाद देहरादून आने के बाद मेरे पास फोन करते हैं, मैं इन्हें लेने आता हूँ और लेकर अपने गद्दा फैक्ट्री के पास वहां पर रखता हूँ और रात होने का इंतजार करने लगता हूँ। रात होने के बाद मैं इन्हें वहीं पर अपने रूम पर जान से मार डालता हूँ। पहले अपनी पत्नी को मारता हूँ, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसे मारता हूँ, फिर उसकी लड़की को मारता हूँ, उसके छाती के ऊपर बैठकर एक तकिए से उसका गला घोंटकर मार देता हूँ। और जो जमा 8 महीने की लड़की थी जिसको यह नहीं पता था मैं किसके साथ हूँ, सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि बड़ी लड़की को ही नहीं पता था, इतना ज्ञान नहीं था उस लड़की की, वह इतनी बेरहमी से ही हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वह उस नाले के अंदर उन लोगों को डाल देता है और जो औरत थी उसे गद्दे के अंदर लपेटकर वहां पर नाले में डाल देता है। उसे सोचा था कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस जो कि बहुत शातिर होती है, बहुत तेज दिमाग की होती है, यह हर एक केस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर डालती है।
24 से 38 घंटों के अंदर पुलिस ने यह केस सोल्व कर दिखाया। जो यह केस सोल्व किया था एसपी अजय कुमार, वहाँ के जो एसपी अजय कुमार थे, उन्होंने यह केस 24 से 38 घंटों में सोल्व कर दिखाया और उस लड़की को न्याय दिलाया। आसपास के शहर इलाकों में यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि एक एसपी ने 24 से 38 घंटे के अंदर एक ऐसा केस सोल्व कर डाला जो कि न जाने कितने महीने या न जाने कितने दिन ले सकता था। यह बड़े ही सराहने वाली बात है। यह सब कुछ सुनने के बाद लोग खुश हैं कि उस लड़की को न्याय मिला और उस व्यक्ति को सजा। अब न तो वह घर का रहा और न घाट का। अब वह अपने बच्चों की जो भविष्य है वह भी खराब कर चुका और उनकी तो वह भविष्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर चुका और अब वह अपनी पूरी उम्र जेल में रहेगा। उसके साथ अब क्या किया जाएगा, कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी और उसे कितनी साल की सजा होगी, यह अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। अभी टाइम लगेगा, जब फैसला आएगा तो सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन उसने जो भी किया वह गलत था। अगर वह अपनी पत्नी पर डिपेंड रहता, अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद करता, तो शायद ये सब कुछ झमेले होते ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अगर आपकी पत्नी आपको बाहर भेज रही है कमाने के लिए तो आप लोग प्लीज उनका विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि विश्वास सिर्फ एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। अगर एक बार विश्वास टूट जाता है उसकी जिंदगी जरूर खराब हो जाती है। तो आप लोगों को ये जो कहानी है और जो ये रेशम जो लड़की थी, इसने जिस इस लड़के से प्यार किया और इसने जो इसके प्यार का सिलहा इसे दिया वह आपके सामने है। अगर किसी की जिंदगी खराब करने चलेंगी ये लड़कियां, अगर ये किसी की जिंदगी खराब करने चलेंगी लड़कियां, खुद तबाह हो जाएंगी। क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक कायना और कानून बना हुआ है, लड़की जो कि शादी कर कर एक पति के साथ रह सकती है। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है, एक पति है दूसरी पत्नी अपने आप लेकर आ रहा है, पत्नी की से पूछा नहीं जाता, कुछ और सलाह मशूरा नहीं किया जाता। और लड़कियां भी एक बार भी नहीं सोचती कि उसकी पहले पत्नी है, उसका घर उजाड़ रही हो, तुम्हारा भविष्य में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जो आप लोगों की राय है इस लड़के के बारे में वे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।